एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी मैथ आज क्लास 10th की करने जा रहे हैं। इसके पहले की सारी प्रीमेय वगैरह हो चुकी हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इसके पहले 6.3 के पहले के एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए हैं। प्ले लिस्ट में सब कुछ आपको उपलब्ध है, आप इसके पहले की सारे वीडियोज़ देख लें। तो चलिए 6.3 को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आकृति 6.3 में दिए हुए युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। आपको समरूपता बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, उनका नाम लिख देना है कि किस प्रकार समरूप हैं संकेतों में, और साथ में ये बताना है कि कौन सी समरूपता इसमें लगती है। तो जैसे पहला जो चित्र बना है देखिए इस तरह का, ये बहुत ही सरल होते हैं, इन्हें सिर्फ देख के हमें बताना है। तो ये त्रिभुजों का एक युग्म बना हुआ है, जोड़ा। इस त्रिभुज का नाम है ABC देखिए, और इसका नाम लिखा है PQR। देखिए यहाँ पर ये 60 अंश का कोण बना हुआ है, ये 80 डिग्री का दिया हुआ है, और यहाँ C पर दिया है 40 अंश का। कोण P 60 अंश का है, ये 80 अंश का दिया है, और R जो दिया है वो 40 अंश का दिया है। अब जैसे तुम्हें देखना है कि त्रिभुज समरूप हैं तो कौन सी समरूपता लगती है, तो अगर तुम त्रिभुज ABC में देखो गौर से, ABC तथा त्रिभुज PQR में, ये मैं तुम्हें लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए जो त्रिभुज ABC का कोण A है वो PQR के कोण P के बराबर है। जो ABC का कोण B है वो कोण Q के बराबर है। इधर देखिए दोनों 80-80 अंश के हैं। और जो कोण C है ABC का वो 40 अंश का है, तो इधर से कोण R भी कितने अंश का है, 40 अंश का है। तो हमने पढ़ा है कोण 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 समरूपता, जिसको हम कहते हैं AAA सिमिलरिटी। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोणों के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AAA समरूपता से त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये हमारी समरूपता की कसौटी है, ये हमने संकेत के रूप में लिखा है। देखिए जो नाम हम लिखा करते हैं यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि सिमिलरिटी जो आप लिखते हो उसमें संगत बराबर, संगत कोण हो या संगत अक्षर हो, वो इस प्रकार लिखे जाएं कि जब हम इनसे तुलना करें तो बिल्कुल यही चीज़ आ जाए। जैसे त्रिभुज ABC में पहले कोण A मैंने लिखा, तो PQR में मैंने पहले P लिखा, और आप देखो कोण A कोण P के बराबर है। इसी तरह बीच में B है तो यहाँ बीच में Q है, तो कोण B भी कोण Q के बराबर है। देखिए साफ साफ दिख रहा है। और जो कोण C है वो कोण R के क्या है, बराबर है। तो ये नाम लिखने का क्या हो जाएगा, तरीका। अब जैसे आप इसमें दूसरा त्रिभुज देखें, दूसरा वाला भाग, तो एक त्रिभुज बना हुआ है, इसको कहा गया है ABC, और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और यहाँ 2.5 लिखा हुआ है। और अगर आप एक त्रिभुज और बना है PQR है, वो देखिए चित्र चाहे जैसे भी बना हो, नाम हमें लिखना है उसका, ये और इस प्रकार का ये बना हुआ है, यहाँ R लिखा है, ये 5 है, ये है Q, ये है P। तो PQR एक ट्रायंगल और है, ये 6 दिया है और ये 4 दिया है। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो कोणों से यहाँ तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ भुजाओं में रिलेशन है। देखो जैसे ये भुजा 2 है तो ये भुजा 4 है, यानी अगर मैं कहूँ कि AB/QR तो ये आएगा 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि BC/PR निकालो, तो अगर आप देखो तो BC है 2.5 और जो PR है वो है 5, यानी ये भी 1/2 आ जाएगा। अगर आप इसी तरह AC में अपान करें, ये है AC, और इसमें अगर इसका अपान करें P या PQ का, तो वो हो जाएगा 3/6, यानी 1/2। यानी हम ये देख रहे हैं कि त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो आनुपातिक हैं, यानी उनका अनुपात समान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि AB/QR
ये बराबर आ रहा है BC अपान PR, और यही बराबर आ रहा है AC अपान PQ। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आनुपातिक हैं। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आनुपातिक हैं तो इसका मतलब ये SSS समरूपता है। इसलिए हम SSS समरूपता से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज। अब देखो जब हम नाम लिखेंगे ना तो संगत देखेंगे। देखो AB अपान QR, यानी AB के संगत QR है, और जबकि BC के संगत क्या है PR। यानी अगर मैं यहाँ QRP लिखता हूँ त्रिभुज का नाम, तो क्या ये संगत काम करेगा? चेक करो। AB अपान QR तो ये तो ठीक है, BC अपान PR ये भी ठीक है, और AC अपान PQ तो AC अपान भी PQ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और इस प्रकार हम इसकी सिमिलरिटी को दिखा सकते हैं। तो हमें नॉमिनेशन चेक करना होगा कि देखो जैसे मैंने त्रिभुज ABC कहा तो यहाँ QRP कहा, तो AB अपान QR ये देखिए बराबर BC अपान PR ये देखिए। अब RP लिखो या PR उससे कोई फर्क नहीं है। PR बराबर AC अपान QP या PQ। तो इस प्रकार सिमिलरिटी बिल्कुल सही ढंग से लिखी हुई है, और इसी तरह हमको लिखना भी चाहिए। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हैं, तीनों सिमिलरिटी पे दिया हुआ है। जैसे तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखो इसी का, और मतलब पहले में ही जो तीसरा चित्र बना हुआ है, तो देखिए वो चित्र किस प्रकार का बना हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। जो तीसरा चित्र है उसमें भी देखिए भुजाओं में अनुपात ही है कि क्या बराबर होगा। यहाँ पर देखें अगर आप, एक त्रिभुज इस तरह बना हुआ है LMP लिखा है LMP, और एक और त्रिभुज इसके सामने बना हुआ है और उसमें है DEF। यहाँ पर देखो तो ये 2.7 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 5 है। तो अगर देखो इनकी जो तीनों भुजाएं दी हैं क्या वो अनुपातिक हैं? अगर वो अनुपातिक होंगी तो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो देखो 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी इनमें अनुपात 1/2 का है, और 3 और 6 ये दोनों हैं तो इनमें भी अनुपात 1/2 का है। लेकिन ये 2.7 लिखा हुआ है, अगर ये 2.5 होता तो ये इसका दुगना यहाँ मिल जाता तो अनुपात बराबर हो जाते। मगर 2.7 का अनुपात 5 के साथ वही नहीं है, बाकी का अनुपात तो 1/2 आ रहा है देखिए, लेकिन ये अनुपात 1/2 नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इसका। एक और इसका देख लीजिए ज़रा, जस्ट आगे वाला उसको भी देख लेते हैं। वो चित्र बना हुआ है सामने, देखिए क्या बना है चित्र। ये इस प्रकार चित्र बना है, यहाँ लिखा है M, त्रिभुज का नाम है MNL, कोण M पे 70 डिग्री। आप अगर आपके पास किताब है तो आप देखिए, यहाँ 2.5 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है। जो दूसरा ट्रायंगल इसी के सापेक्ष बना हुआ है वो देखिए ऐसे बना हुआ है। ये इसमें यहाँ 5 दिया है, यहाँ 70 डिग्री कोण दिया है, ये 10 दिया है, नाम दिया है PQR ये दिया है। तो देखिए ज़रा 2.5 है, ये 5 है, यहाँ मतलब मैच। आप 10 पढ़ते हैं तो आप इतना रेशियो तो अंदाज़ा ही लगाइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि MN और अपान PQ तो ये आएगा 2.5 अपान 5, यानी दशमलव हटा दो तो ये रेशियो 1/2 आ रहा है। अब देखो जो ML है अपान अगर मैं कर दूं QR, ये देखिए तो ये भी अनुपात आ रहा है 5/10 यानी 1/2। तो देखिए इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, यानी MN का रेशियो जो PQ के साथ है वही ML का रेशियो QR के साथ है। और इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण M है, यानी हम ये कह सकते हैं कि MN अपान PQ ये बराबर है ML अपान QR,
और जो बीच के कोण है, ये जो बीच का कोण है 70 डिग्री m, इधर भी कोण Q है 70 डिग्री। तो देखिए दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो और उन भुजाओं के बीच के कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इसे हम कहते हैं SAS समरूपता से, यानी भुजाओं में अनुपात और बीच का एंगल होना चाहिए। तो अगर मैं इस त्रिभुज का नाम लिखूं MNL, एक का नाम तो हम चाहे जो लिख लें, तो MNL, तो ये किसके समरूप हो गया? ये समरूप हो गया PQR, यानी ये समरूप हो गया त्रिभुज PQR। नाम मैंने लिख दिया है, लेकिन अब चेक करना होगा MN/PQ। तो देखो MN/PQ बराबर है ML/PR। तो देखिए ML/PQR है, तो M यहाँ पर तो फिर नाम गलत माना जाएगा, QR है। तो ज़रा देखें क्या मैं इसे QPR लिख सकता हूँ। M अगर बीच में आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें M यहाँ शुरू में आया और यहाँ तो Q शुरू में आना चाहिए, तो QPR। अब चेक करो MN/PQ, ये देखिए बराबर होना चाहिए ML/QR, तो ML/QR ये देखिए। और जो कोण है वो M, तो यहाँ M पहले नंबर पर, तो Q के बराबर है, तो Q भी पहले नंबर पर। याद रखिए ये नॉमिनेशन, ये जो नाम आप लिखते हैं वो इसके संगत आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नाम अगर लिखने में गड़बड़ी हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान रखें समरूपता में हमको ये ध्यान रखना है कि कौन भुजा किस संगत भुजा के अनुपातिक है, या कौन सा कोण किस संगत कोण के बराबर है। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है। बाकी शेष इसके दो भाग और हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक आकृति बनी हुई है देखिए आपके सामने। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ODC, ये त्रिभुज जो ODC है ये सिमिलर है त्रिभुज OBA के। यानी हमें दिया गया है कि त्रिभुज ODC ये सिमिलर है त्रिभुज OBA के। तो कह रहा है त्रिभुज DOC का मान बताओ। DOC यानी ये कोण नंबर, मैंने इसको 1 कहा तो 1 आपसे पूछा। कोण DCO कोण नंबर मैंने इसको 2 कहा तो इसे तुमसे पूछा है। और कोण OAB का मान पूछा है। OAB ये कोण नंबर मैंने 3 कहा। तो ये आपसे 3 कोण पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप इसे देखो कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो BD है ये एक सरल रेखा है। देखिए जो BD है वो एक सरल रेखा है, और अगर ये एक सरल रेखा है तो इन दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो DOB है ये एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का योगफल 180 होता है। पहली चीज़ तो हमें ये दे दी गई है। अच्छा, अगर हमें ये दे दी गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इनके तीनों संगत कोणों को बराबर कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कोण 2 होगा वो कोण 3 के क्या होगा, बराबर। क्योंकि याद रखो ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। अगर त्रिभुज समरूप हैं इसका मतलब कि जो कोण OCD होगा, OCD ये बराबर ही होगा कोण, देखो OCD लिया मैंने नाम, तो यहाँ कह सकते हैं OAB के, ये बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके सभी संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम कहेंगे कि चूंकि जो BD है वो एक सरल रेखा है, किसी सरल रेखा पर बने कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। इसलिए 125 अंश के कोण में अगर कोण 1 जुड़ जाएगा तो ये 180 अंश आ जाएगा। इसका नाम मैंने 1 लिखा, तो 125 धन कोण 1 ये बराबर 180 आ जाएगा। इसलिए कोण 1 बराबर आया 180 अंश और माइनस 125 अंश। ये 125 इधर घटा दो तो ये बराबर आ जाएगा। इधर घटाओगे तो 10 में 5 गए 5 और इधर में 7 में 2 गए 5, यानी 55 अंश का कोण हमारा कोण 1 बना। कोण 1 का नाम यहाँ पर लिखा DOC, DOC यही कोण 1 था। अर्थात एक कोण तो हमें पता हो गया कि जो कोण DOC आया वो हमारा 55 अंश का आ गया। एक उत्तर तो हमारा ये हो गया। अब देखो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल
180 अंश होता है ना। तो त्रिभुज अगर मैं आपसे कहूं कि DOC में देखो तो त्रिभुज के दो कोण तो अब हमें पता हो गए। एक कोण है 70 डिग्री का और एक कोण एक वाला ये 55 डिग्री का मैं निकाल चुका हूँ। तो अगर 70 डिग्री धन 55 डिग्री और धन कोण 2 को जोड़ें तो ये तीनों मिल जाएंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी अगर कोण 2 निकालना चाहूँ तो 70 और 55 जोड़ के मुझे 180 में माइनस करना पड़ेगा। तो 70 और 55 कितना हुआ, 7 5 12 और 5 यानी 125 अंश का कोण घटेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोण 2 कितना होगा तो 10 में 5 गए 5 और 7 में 2 गए 5, यानी ये भी कोण कितने अंश का आया, 55 अंश का। यानी कोण 1 भी 55 का और ये भी कितने का, 55 का। कोण 2 का ही नाम है DCO, अर्थात कोण DCO ये बराबर आ गया 55 डिग्री का। कोण 2 पता हो गया। अब हम यहाँ पर लिख चुके हैं, देखो यहाँ पर कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसका मतलब जो कोण OCD होगा, OCD यहाँ कोण लिखना मैं भूल गया, ये बराबर ही होगा कोण OAB के। तो चूंकि OCD, चूंकि कोण जो OCD है, OCD कहो और चाहे DCO कहो कोई फर्क नहीं है। तो चूंकि कोण DCO, इसीलिए नंबरिंग पड़ी है, कोण DCO ये बराबर है कोण OAB के। इसका मतलब ये हो गया कि जो कोण OAB आएगा वो DCO के बराबर, और DCO कितने अंश का आया है, 55 अंश का। तो ये इस प्रकार हमारी ये तीनों आंसर आगे देखिए। हमारा कोण 1 पूछा था उसने DCO, तो ये DCO हम निकाल चुके 55 डिग्री का, और इसके बाद ये कोण हमारा पूछा था तो वो हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार हमारे सारे कोण उपलब्ध हो गए। अब देखिए, जैसे मान लो लगे कि आपका उत्तर तो नहीं गलत, तो ये 55 का, ये 55 का, तो 55 55 110 और 110 में 70 जोड़ो तो 180 हो जाएगा। और आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर तीसरा क्वेश्चन आप बुक में पढ़िए तो लिखा है समलंब ABCD में AB समांतर है DC के। एक समलंब है ABCD, ये मान लीजिए कोई समलंब मैंने बनाया। समलंब आप जानते हैं कि जिसमें 2 भुजाएं असमांतर होती हैं और जो बाकी 2 भुजाएं होती हैं समांतर। यानी समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा वो पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो इसमें कहा गया है AB समांतर है DC के। जैसे मैंने कहा ये AB है तो ये समांतर है DC के, ये हो गया AB और ये हो गई DC, और ये आपस में क्या हो गई, समांतर। यानी हमें जो ज्ञात है हमें लिखना है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि समलंब ABCD में, इन सवालों में ज्ञात है क्या सिद्ध करना है सब लिखना सीखना आना चाहिए। तो समलंब ABCD में हमें मालूम है कि जो AB रेखा है वो पैरेलल किसके है, DC के, ये कहा गया है। जो विकर्ण है AC और BD, अगर इन विकर्णों को मिला दूं मैं, ये AC हो गया और ये विकर्ण BD हो गया, ये कह रहा है कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये लिखने का तरीका होगा, परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार आपको लगाना होगा, प्रतिच्छेद करते हैं, इतना हमें ज्ञात है। कह रहा है सिद्ध करो, और त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी से हमको जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो है OA अपान OC, ये बराबर हमें लाना है OB अपान OD। देखो क्लास 9th में तुम्हें ध्यान होगा कि जब 2 त्रिभुजों की भुजाओं को बराबर लाना होता था तो आप ये प्रयास करते थे कि त्रिभुज किसी न किसी तरह हम सर्वांगसम कर ले जाएं। यहाँ पर हमें OA को देखो तो OA ये भुजा दिख रही है आपको, OC को देखो तो OC ये दिख रही है, OB को देखो तो OB यहाँ आपको ये दिख रही है, और OD आपको ये दिख रही है। यानी ये जो
OA अपान OC है, OA अपान OC को देखें तो ये बराबर लाना है OB अपान OD। इसका मतलब है कि यहाँ पर OA को अगर हम ऊपर की त्रिभुज की भुजा माने तो ये जो OC होगी वो नीचे वाले त्रिभुज की भुजा होगी। और देखो OB इसी तरह ऊपर वाले त्रिभुज की, यानी कौन सा त्रिभुज, AOB की भुजा है। और ये जो OD है ये त्रिभुज DOC की भुजा है। यानी मैं यहाँ पर अगर कह दूँ कि त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर ये 2 जो मैंने नंबरिंग डाल दिया, अगर ये त्रिभुज समरूप हो जाएं तो इनकी संगत भुजाओं में हम अनुपात कह सकते हैं कि बराबर होगा। अब ये त्रिभुज समरूप होंगे कैसे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब मैं इसकी उत्पत्ति करूँगा तो इसको समरूपता हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि जो AB है वो समांतर है DC के। तो अगर AB और DC समांतर है तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये एकांतर कोण और इधर ये एकांतर कोण ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AB समांतर DC तथा कौन सी तिर्यक रेखा मैंने लिया, BD, ये तिर्यक रेखा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्सल है। तो ये तिर्यक रेखा है। तो AB समांतर DC तथा ये तिर्यक रेखा है। तो हम ये कह सकते हैं इसलिए कोण ABO, मैं चाहूँ तो नंबरिंग डाल सकता हूँ, कोण 1, कोण 2, कोण 3, इस तरह। तो कोण ABO ये बराबर ही होगा कोण कौन सा, CDO, कोण CDO, क्योंकि ये कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए ये। अच्छा, अगर ये एकांतर कोण बराबर हैं तो इधर भी तो ये एकांतर कोण ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ये रेखा समांतर है तो ये भी तिर्यक रेखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार जो AB है वो समांतर है DC के, तथा अब की बार मैंने कह दिया कि AC तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो अब की बार हम ये कोण इधर वाले के बराबर कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण BAO ये बराबर होगा कोण DCO। ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण। अब देखो दो त्रिभुजों में अगर केवल दो कोण बराबर हो जाएं तो आपको तीसरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तीसरा कोण यहाँ दिख रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण है तो ये बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको लिखने की, क्योंकि दो त्रिभुजों में दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AAA समरूपता से, तो हम ये कह सकते हैं कि AAA समरूपता से जो अरे हमें तो सिद्ध, हाँ ठीक है, AOB ये समरूप हो गया त्रिभुज, AOB त्रिभुज समरूप हो गया त्रिभुज COD के। तो COD के, अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी बराबर होता है। यानी AO अपान CO ये बराबर होगा BO अपान DO, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसलिए OA, ये देखिए पहले दो अक्षर, बराबर OC वो बटे OC, ये बराबर होगा OB और अपान कितना OD। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो निहायत सरल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन, परीक्षा के लायक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक आकृति बनी हुई है, ये सामने आपके बनी हुई है। कह रहा है इस आकृति में जो QR अपान QS है, QR अपान QS, देखिए QR ये है और QS ये है। QR अपान QS ये बराबर है QT अपान PR, ये दिया गया है। और कोण एक ये है और ये कोण दूसरा ये दिया है, ये दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज PQS ये समरूप होगा त्रिभुज TQR के। उत्पत्ति करने के पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मन बनाओ
कि हमें लाना क्या होगा। देखो जो त्रिभुज हमें समरूप लाना है वो है पी क्यू एस। जरा पी क्यू एस को देखो तो ये है पी क्यू एस आगे वाला, और टी क्यू आर को देखो तो टी क्यू आर पूरा त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज आगे वाला पूरे त्रिभुज के समरूप कब हो सकता है? अगर पी क्यू का अनुपात क्यू टी के साथ वही आ जाए जो क्यू एस का किसके साथ आ जाए? क्यू आर के साथ आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। यानी अब हमें सोचना है रफ में कि अगर हम कहीं से ले आएँ कि जो क्यू पी है वो बटे हो जाए क्यू टी के, बराबर आ जाए क्यू एस, ये बटे हो जाए किसके? क्यू आर के। तो अपना एक ये टारगेट बनेगा कि ये हमको लाना है, तभी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। क्योंकि आगे वाले त्रिभुज में भी कोण 1 है और पूरा त्रिभुज देखो तो उसमें भी कोण 1 आ रहा है। लेकिन जो हमको दिया है जरा उसको देखो, हमें क्या दिया है? हमें दिया है क्यू आर अपान क्यू एस, ये बराबर दिया है क्यू टी, और अपान क्या दिया है? पी आर। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू एस अपान क्यू आर उल्टा कर दो तो ये बराबर हो जाएगा पी आर अपान क्या हो जाएगा? क्यू टी। उल्टा लिख दिया। अब देखो हमें मालूम है कि हमें क्या लाना है, तो ज़रा देखो हमें लाना है कि क्यू एस अपान क्यू आर, तो वो तो लिखा है क्यू एस अपान क्यू आर, ये बराबर आ जाए क्यू पी और बटे क्यू टी। तो देखो बटे में क्यू टी तो है, ऊपर की समस्या है, ऊपर यहाँ पी आर आ रहा है जो दिया है उसके हिसाब से, और जो हमें लाना है वो पी क्यू लाना है, यानी क्यू पी लाना है। तो सोचो कि क्या ये दोनों भुजाएं कहीं बराबर तो नहीं हैं? बस यहीं से सारी कहानी सही आ जाएगी। तो जरा देखो पी आर तो ये भुजा है, ये वाली, ठीक है, और जो पी क्यू है वो ये भुजा है। तो ये दोनों क्या भुजाएं बराबर हो सकती हैं? ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं अगर उनके आमने सामने के कोण क्या हो जाएं? बराबर। और साफ साफ दिया है कि कोण 1 किसके बराबर है? 2 के। तो समझो कि इससे सरल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। यहाँ पर आप कहोगे कि त्रिभुज, इसको नंबर 1 डाल दो। अब आप कहोगे चूंकि त्रिभुज अगर हम ले लें पी क्यू आर में कोण 1 ये बराबर है कोण 2 के, तो हम कहेंगे इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट जो भुजा पी क्यू होगी ये बराबर होगी भुजा किसके? क्यू आर के। हम ये कह सकते हैं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये हो गया। हाल यही हम चाहते थे कि आ जाए। तो यहाँ देखो तो समीकरण 1 को अगर आप देखो तो समीकरण 1 में हमें जहाँ पर क्यू आर दिखे, नहीं कौन किसके बराबर है? पी क्यू भुजा ये पी आर के बराबर होगी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। पी क्यू भुजा ये पी आर के बराबर होगी। आमने सामने के कोण बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा पी आर और 2 के सामने की भुजा कौन? पी क्यू। तो अगर समीकरण 1 में हम जहाँ पर भी लिखा हो पी आर, तो पी आर बराबर पी क्यू रखने पर तो जान तो क्या आ जाएगा? अब ये बन गया क्यू एस बटे क्यू आर, और पी आर की जगह पे मैंने लिखा पी क्यू और बटे में कितना? क्यू टी। अब जरा दोनों त्रिभुजों को देखो जिन्हें तुम्हें समरूप लाना है। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में जरा दोनों त्रिभुजों में देखो क्यू एस अपान क्यू आर ये बराबर है पी क्यू अपान क्यू टी। चेक करो क्यू एस अपान क्यू आर बराबर आ रहा है पी क्यू अपान क्यू टी, और जो कोण 1 है वो दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। ये कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। तो अब जरा चेक करो, भुजाओं में अनुपात बराबर और उनके बीच का कोण भी क्या हुआ? बराबर। इसी को कहते हैं SAS समरूपता से। इसलिए SAS समरूपता से जो त्रिभुज हो गया PQS ये समरूप हो गया त्रिभुज TQR के, और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जितना अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है
ये क्वेश्चन उतना ही क्या है, आसान है। तो आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, त्रिभुज PQR है, एक दिया है PQR, इसकी भुजाओं क्रमशः है PR, यह है PR, तथा QR पर बिंदु हैं S तथा T। और ये बिंदु इस प्रकार है कि जो कोण P है, ये वाला कोण, वो T के क्या है, बराबर है। फिर से सुनो, एक त्रिभुज दिया है PQR, उसमें PR पर एक बिंदु दिया है S, और जो QR है उस पर बिंदु दे दिया है T। और ये बिंदु इस प्रकार है कि जो कोण यहाँ बन रहा है, ये वाला RTS, ये बराबर है कोण किसके, P के। तो हमें सिद्ध करना है कि जो RPQ ये पूरा त्रिभुज है, ये RTS यानी आगे वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप। तो ये बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। अगर मैं उत्पत्ति करवाऊं तो आपसे करवाऊं तो आप एक लाइन में कर दोगे। क्यों? जरा पूरा त्रिभुज देखो, जरा RPQ को देखो और त्रिभुज RTS, इन दोनों को जरा देखो। ये बताओ, जब तुम त्रिभुज RPQ बोलते हो तो उसमें कोई कोण ये R आता है कि नहीं आता? तो ये कोण R आया। अब जब तुम कोण RTS बोलोगे तब भी यही कोण आएगा। यानी जो कोण R है वो दोनों में कॉमन है। हिंदी में कहें तो ये उभयनिष्ठ कोण है दोनों त्रिभुजों में, पूरे में भी और आगे वाले में भी। अब जरा त्रिभुज PQR को चेक करो या RPQ को चेक करो तो इसमें कोण P आया। ये जो कोण P है वो हमें मालूम है, यहाँ पर लिखा है, ज्ञात है हमें कि वो कोण RTS इसके बराबर है, ये हमें ज्ञात है। अब देखो आगे का त्रिभुज ये है और पूरा त्रिभुज ये है। आगे के त्रिभुज में एक कोण, ये कोण इसके एक कोण के बराबर, यानी ये कोण कॉमन हो गया दोनों में। फिर दूसरा कोण बराबर हो गया। तो जब दो त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण आप बराबर करो चाहे ना करो, क्योंकि वो तो 180 अंश त्रिभुजों का योगफल होता है। तो जैसे मान लो ये 30 का, तो दोनों में 30-30 हो गया एक एक कोण, और ये 50 का है तो ये भी 50 का, तो 50, 30, 80, तो बाकी तीसरा वाला दोनों में बचेगा 100-100। इसलिए जब दो दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे को आपको बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख दो, तथा तीसरा कोण कौन सा बचेगा अब, RST, यानी कोण RST ये Q के बराबर होगा। तो कोण Q बराबर होगा कोण RST। मैं यहाँ कारण लिखे देता हूँ, त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हैं, अतः तीसरा कोण अवश्य बराबर होगा। तीसरा कोण अवश्य बराबर होगा। हालांकि ये कोण अगर आप लिखें तो भी ना लिखें, समरूपता में कोण समरूपता भी होती है। इसीलिए कोण समरूपता होती है, क्योंकि अगर दो दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरे को करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हम ये कहेंगे कि ए समरूपता से जो त्रिभुज है जो हमें लाना था वो सीधे उतार दो, क्योंकि हमने चेक कर लिया सब कुछ बिल्कुल एक है। यानी त्रिभुज ये हो गया RTS के। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो ये ट्रायंगल चल रहा है, ट्रायंगल में ये NCERT की बुक चल रही है। अभी मैं RD शर्मा के भी क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। तो मैंने पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है, और अब इसके बाद जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो इसके और प्रश्नावली के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना।